जीआरसीएम दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार हिजरती है। मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज मैं एक बहुत ज़रूरी विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। 6 बेसिक का जो दूसरा पॉइंट है वो है लिस्ट। आरसीएम में लाखों लोग ज्वाइन होते हैं सर। क्या लाखों लोग कामयाब होते हैं? नहीं होते सर। और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है सर जिसमें सारे लोग कामयाब होते हैं। कामयाब वो लोग होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं सर। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो कामयाब नहीं होते। तो 6 बेसिक का दूसरा पॉइंट है या लिस्ट मेकिंग। आपको लिस्ट बनानी है अपने सपनों की। आप क्या चाहते हैं सिस्टम से वो लिखा होना चाहिए आपके पास। जब तक वो डायरी पेन पे नहीं लिखा होगा तब तक होने वाला नहीं है। एक सिंपल सा मैं सवाल आपसे करता हूँ, ताजमहल कहाँ है सर? बिल्कुल आप कहेंगे सबको मालूम है, आगरा में। अच्छा, पहले कहाँ था? आप कहेंगे कैसी बात करते हो, पहले भी आगरा में था। नहीं सर, आगरा से पहले ताजमहल था शाहजहाँ के दिमाग में। अगर उसके दिमाग में वो ड्रीम नहीं होता तो आज आगरा में ताजमहल नहीं होता। अगर उसके दिमाग में ड्रीम होता कि मुझे आगरा में झोंपड़ी बनानी है तो आज आगरा में क्या होता? झोंपड़ी होती। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो घटित होती है वो दो बार होती है। एक बार तब होती है जब दुनिया को दिखती है, और एक बार तब होती है जब आपके जहन में आती है। जब आपके अंदर वो सपना बन जाता है तो वो चीज़ घटित होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने ड्रीम्स बनाइए कि आरसीएम बिजनेस से आप क्या चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कम से कम 5 ड्रीम्स आप लिखिए। और ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो आपको लगे कि वास्तव में मेरे अगर ये ड्रीम पूरे हो गए तो मेरी ज़िंदगी सफल है सर। आपकी ज़िंदगी के जो सपने छूटे हैं सर सबको लिख डाल लीजिए। और लिखने में क्या जाता है सर, एक कागज़ और पेन ही तो चाहिए। अब उस ड्रीम को अपने घर में ऐसी जगह पे लगा दीजिए जो आपको बार बार दिखे, कि जब वो ड्रीम बार बार दिखेंगे तो आपको काम करने की ताकत, जो ऊर्जा है वो मिलती रहेगी। मैं ड्रीम्स को कहता हूँ फ्यूल, पेट्रोल। बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, तो बगैर ड्रीम की कामयाबी भी नहीं आ सकती। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। धक्का मार के ज़्यादा दूर नहीं जाया जा सकता सर। अगर लंबा सफ़र तय करना है तो धक्के से काम नहीं चलेगा, फ्यूल होना चाहिए। और यहाँ फ्यूल क्या है? वो है आपका ड्रीम। कुछ धधकते हुए ड्रीम्स हों, एक ऐसे ड्रीम हों जिनके स्मरण मात्र से आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएं। ऐसे सपने आपके हों जिनको सोचने मात्र से आपके खून का दौरा तेज हो जाए। ऐसे सपने हों जो रात को आपको सोने ना दें। कुछ इस तरह के सपने आपके होने चाहिए। उन सपनों को लिखिए आप सर। दूसरी आपको लिस्ट बनानी है अपने मिलने वाले लोगों की। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, नए साथियों से पूछता हूँ, भैया हमें आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके कुछ मिलने वालों से मिलना है, चलिए आइए हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, एक नाम लिखना शुरू करते हैं आपके मिलने वाले। अधिकतर लोग तो लिस्ट बनाने से मना कर देते हैं कि लिस्ट की क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही 4-5 नाम बता देता हूँ। जी नहीं, आपको सिस्टम फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो सिस्टम क्या कहता है, आपको लिस्ट बनानी है अपने मिलने वालों की। और जब मैं बात करता हूँ नए लोगों से तो अमूमन आम आदमी से जब बात करते हैं तो कहते हैं सर 15-20 नामों की मैं लिस्ट बना सकता हूँ। क्या वो 15-20 लोगों को जानता है? नहीं। एक आम आदमी कम से कम माने 500 लोगों को आदमी जानता है सर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो चेक कीजिए, आपके परिवार में आखिरी बार जब शादी हुई थी तो आपने कार्ड छपाए होंगे। जब कार्ड छपाए थे कितने कार्ड छपे थे सर? अमूमन 200, 300, 400 कार्ड तो छपते ही हैं। मान लीजिए 400 कार्ड भी छपे तो एक परिवार में आपने एक कार्ड दिया, और एक परिवार में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो 1600 लोगों को तो सर आप वैसे ही जानते हो सर। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको आपने कार्ड भी नहीं दिए, मेरे जैसों को ना, आपने कार्ड भी नहीं दिया, जिनको आप जानते तो हैं लेकिन आपने सोचा इनको नहीं बुलाओ तो भी काम चल सकता है, लेकिन वो इस बिज़नेस में आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों को नाम लिखिए। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी सर। इसमें कंजूसी ना करें, प्री जज ना करें कि ये करेगा नहीं करेगा, ये काला है, मोटा है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, गांव का है, शहर का, जिसको भी आप जानते हैं उसका नाम लिख डालिए। 100, 200, 300, 400, 500 लिख दीजिए, क्योंकि ये भी आपके फ्यूल का काम करेगा। जब तक आपके पास लंबी लिस्ट रहेगी तब तक आपको कभी निराशा नहीं होगी कि मैं किसको बताऊं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट आपका इंतज़ार कर रही होगी। वो लिस्ट आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपको मालूम रहेगा कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बहुत सारे लोग मुझे आकर ये बोलते हैं कि सर मैं किसको बताऊं, मैं तो सबको बता दिया, कोई करता नहीं। सर ये सवाल का जवाब वही लोग हैं ये जिन्होंने अपनी लिस्ट नहीं बनाई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता सर। मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन मेरी लिस्ट आज तक ख़त्म नहीं हुई सर, क्योंकि लिस्ट तो रोज़ बढ़ती है सर। कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने 2-3-4 ज्वाइनिंग में नहीं करवा पाता हूँ। पूरी टीम संभालने के बाद भी इतना समय मिल जाता है। समय तो सर लोग तो टकराते हैं ना। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, आप दूध लेने जाते हैं, आप कोई भी काम करने जाते हैं, वहाँ कौन मिलते हैं सर? घर से बाहर निकलिए तो सही, दरवाज़ा खोलिए तो सही, लोग तो भरे पड़े हैं सर। हिंदुस्तान की तो सबसे बड़ी समस्या ही यहाँ के लोग हैं। इतने लोग जब भरे पड़े हैं, आपको लिखने में कहाँ प्रॉब्लम है?
और यहाँ कोई आपसे रिलेशन में नहीं पूछता कि जिसको आपने ज्वाइन कराना है उससे आपका रिलेशन क्या है। आप चलते फिरते व्यक्ति को भी आरसीएम में ज्वाइन करा सकते हैं। और आज सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने अनजान लोगों को आरसीएम ज्वाइन कराया और आज वो अनजान लोग उनको करोड़ों रुपए का बिजनेस करके देते हैं सर। तो जी हाँ, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि लिस्ट बनानी है। अभी तक आपने नहीं बनाई है तो लिस्ट बनाइए, डायरी पेन लीजिए और आज से नहीं, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। एक साथ 500 नहीं लिख सकते, 10 नाम लिखिए। जब और 2 नाम याद आए फिर 2 और जोड़ दीजिए और जैसे जैसे नाम याद आते जाएं उसमें नाम लिखते चले जाइए। कोशिश करें जब लिस्ट बने तो एरिया वाइज बन जाए तो बेहतर है कि जैसे आपने अलवर का नाम लिखा, जयपुर का लिखा, दिल्ली का, जिससे कि जब उस एरिया में कभी आपका जाना होगा तो तुरंत वो लिस्ट आपके पास तैयार रहेगी। लिस्ट 3 तरह की होती है सर। उन लोगों के नाम होते हैं जिनको आप बहुत नज़दीकी से जानते हैं सर। तो अमूमन आम आदमी सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे कम ज्वाइनिंग उन्हीं लोगों की होती है जो आपको नज़दीकी से जानते हैं सर। उसके बाद लिस्ट उनकी आती है जिनसे आपका रिलेशन थोड़ा दूर का है। ये संख्या थोड़ी सी हम कम बनाते हैं जबकि ये संख्या हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है और इनमें थोड़े से रिजल्ट भी ज़्यादा आते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो आपके लिए स्ट्रेंजर हैं, जो अजनबी हैं, जो अनजान हैं, जिनको ज़्यादा आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते। और एक राज की बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग उन्हीं लोगों में से निकलती है जिनके लिए आप अनजान होते हैं सर। तो जो भी नया व्यक्ति टकराए उससे हेलो हाई कीजिए, उसका मोबाइल नंबर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए और उसका नाम तुरंत अपने लिस्ट में लिख दीजिए और जैसे ही मौका लगे आप उससे फिर बातचीत कीजिए। वहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। मेरा अपना अनुभव है, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट जल्दी से सिस्टम में नहीं आते और अगर आते हैं तो जल्दी से काम नहीं करते और अगर काम करते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप अगर किन्हीं अनजान लोगों को आरसीएम ज्वाइन करा देते हैं तो उनका ज्वाइन कराना भी आसान होता है, उनके साथ काम करना भी आसान होता है क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आपके नज़दीकी आपकी बात सुनते ही नहीं है। तो इस लिस्ट पे फोकस कीजिए। अगर आपने अब तक नहीं बनाई तो आज ही अभी लिस्ट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।